गुड मॉर्निंग बच्चों। स्टडी 89 पटेल यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम वैदिक गणित में गुणा बच्चों इसके पहले हमने जोड़ना घटाना वैदिक गणित के सूत्रों से हमने बहुत ही सरल तरीक़ा से सीखे, जिसमें वैदिक गणित में ऐसा ट्रिक माना जाता है और बनाने में भी ऐसा रोचक और सरल और सटीक से हम हल करते हैं, जो बड़ी से बड़ी सवाल बहुत ही कम समय में हल हो जाता है और बनाने में भी बहुत मज़ा आता है। तो बच्चों आज की इस वीडियो में हम गुणा का पहला सूत्र एक यूनियन पूर्वेड से सीखेंगे। इस सूत्र का प्रयोग हम तब करते हैं किसी संख्या के सभी अंक 9 हो, अर्थात 9 9 होता है, तभी हम एक यूनियन पूर्वेड का सूत्र प्रयोग करते हैं। इस सूत्र का प्रयोग से गुणा हम 3 विधि से करते हैं। पहला, दोनों अंक बराबर हो। दूसरा, अंक अधिक हो अर्थात 9 अधिक हो। तीसरा, अंक कम हो अर्थात 9 से संख्या कम होती है। इस प्रकार 3 विधि से हम इस सवाल को हल करते हैं। तो बच्चों क्रमशः हम इस तीनों विधियों का प्रयोग कैसे करते हैं इस वीडियो में हम देखेंगे उदाहरण के साथ। पहला, दोनों संख्याओं में 2-2 अंक है अर्थात अंकों की संख्या बराबर है। ठीक है, तो उत्तर का बायां भाग एक यूनियन पूर्वेड सूत्र से हम 1 कम करते हैं और दायां भाग से क्रमशः घटाते हैं। जैसे 63 गुणित 99, दोनों अंक समान हैं अर्थात गुण्य और गुणक दोनों तरफ का बायां और दायां बराबर संख्या से है। इसमें बायां तरफ से 63 में से 1 यूनियन करेंगे तो 62 होगा। अब क्रमशः 9 में 2 को घटाएंगे तो 7 आएगा, फिर 9 में 6 को घटाए तो 3 आया। इस प्रकार पूरे 6237 इसका आंसर होगा। इसी प्रकार अगला उदाहरण है 3452 गुणित 9999। दोनों तरफ का अंक बराबर हैं, इधर भी 4 संख्या और दायां साइड का भी 4 संख्या। अब इसमें 3452 में 1 यूनियन करेंगे तो 3451 होगा। अब क्रमशः 9 से घटाते जाएंगे। 9 में 1 को घटाएंगे तो 8 आया। 9 में 5 घटाने पर 4, 9 में 4 घटाए तो 5, पुनः 9 में 3 घटाए तो 6। इस प्रकार इसका पूरे ये आंसर। दूसरा विधि है, यदि गुणिया के अंकों की संख्या गुणक के अंकों की संख्या से कम होती है तो गुणिया के बाईं ओर शून्य बढ़ाकर गुण्य और गुणक के अंकों की संख्या समान कर ली जाती है। गुणा की संक्रिया पूर्ववत की जाती है। अब दोनों संख्या दोनों तरफ बायां और दायां तरफ दोनों की संख्या बराबर हो जाती है शून्य बढ़ाने पर। पुनः हम उसी प्रक्रिया से हम गुणा कर सकते हैं। जैसे उदाहरण हम देखेंगे
43 गुणित 999, इसमें गुण्य अधिक है गुणक से, तो इसमें हम गुणक को बराबर करने के लिए 0 यहाँ पे रखेंगे तो दोनों तरफ का संख्या समान हो जाती है। अब हम इसको आसानी से एकनूनियन पूर्वेण के विधि से हम गुणा कर सकते हैं। तो एकनूनियन करेंगे तो 43 का एकनूनियन 42 होगा और 42 फिर 9 में फिर हम क्रमशः घटा सकते हैं। 9 में 2 घटाएंगे तो 7 आएगा, 9 में 4 घटाए तो 5 और 9 में फिर 0 घटाएंगे तो 9 ही आएगा। इस प्रकार यहाँ पे 42,957 इसका सही उत्तर होगा। इसी प्रकार यहाँ पे 347 है गुणित, इधर हम 5 अंक की 9 संख्या लेते हैं। ठीक है, अब इसके संख्या को समान करने के लिए हम यहाँ पे 2 जीरो बढ़ाएंगे तो यहाँ भी 5 अंक हो जाएगा और गुण्य तरफ भी 5 अंक हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको आसानी से गुणा कर सकते हैं। एकनूनियन करेंगे 347 में तो ये हो जाएगा 346। एकनूनियन का मतलब होता है एक कम करना। ठीक है, गुणक संख्या से अर्थात बायां तरफ की संख्याओं से एक कम करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 46। अब क्रमशः हम दाएं साइड के अंकों से हम घटा सकते हैं। 9 में 6 घटाएंगे 3 प्राप्त होगा, 9 में 4 घटाए तो 5 प्राप्त हुआ, फिर सैकड़े अंक के 9 में 3 को घटाए तो यहाँ पे 6 प्राप्त हुआ और 9 में 0 घटाए तो 9 और ये आपका 5वें नंबर के 9 से 0 में घटाए तो 9 प्राप्त हुआ। इस प्रकार ये इसका पूरा आंसर है। इसका तीसरा विधि है एकनूनियन पूर्वेण के प्रयोग से सीधे उत्तर। इसमें देखिए पहले हमने सवाल देखे थे जिसमें दोनों तरफ बराबर संख्या का था। दूसरे विधि में आपका गुण्य से कम गुणक संख्याओं को बराबर शून्य लगाकर बराबर करके हमने सवाल को हल किए। तीसरे विधि में यदि गुणक का संख्या गुण्य की संख्या से अधिक है अर्थात 9 की संख्या कम है और बाएं तरफ की संख्या अधिक है तो हम इस विधि से कैसे हल करेंगे। तो यहाँ पे देखिए सूत्र एकनूनियन पूर्वेण से, जैसे 13 गुणित 9, इसमें 9 कम है तो इसको कैसे हल किया जाता है। तो सबसे पहले हम 13 में एकनूनियन पूर्वेण के सूत्र का प्रयोग करते हुए हम पहले एकनूनियन करेंगे तो 12 होगा और 9 को जैसे कि तैसे हम वहाँ पे नीचे लिखेंगे। उसके बाद एकनूनियन किया गया 12 को पुनः हम 9 से मिलाकर लिखेंगे तो हो जाएगा, यहाँ पे 9 के नीचे में 2 आ जाएगा और 2 के नीचे में 1। इस प्रकार हम क्रम से इसको घटाते जाएंगे। तो 9 में 2 घटाएंगे तो 7 आएगा, फिर 2 में 1 घटाए तो 1 आएगा और 1 का 1। इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा 117। इसी प्रकार 124 गुणित 9, तो 124 गुणित 9 में सबसे पहले हम एकनूनियन करेंगे तो 123 होगा। 123 में 7 में 9 को हम उसी प्रकार नीचे रखेंगे। पुनः एकनूनियन किया गया संख्या को 9 से मिलाते हुए हम लिखेंगे। फिर क्रमशः घटाएंगे। 9 में 3 को घटाए तो 6, 3 में 2 को घटाए तो 1 और 2 में 1 को घटाए तो 1 और 1 का 1। इस प्रकार यहाँ पे 1116 इसका सही उत्तर है। तो बच्चों आज की इस वीडियो में हमने
सूत्र एक यूनियन पूर्वेट से गुणा कैसे किया जाता है, और इसमें 3 विधि से गुणा करते हैं, जो कि हम इस वीडियो में हम आसानी से सवाल को कैसे हल करें यह सीखे हैं। आज का वीडियो यहीं तक। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।